देख रहे जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। रेडीमेड गारमेंट चोरी करने वाला 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईपीएस श्री अजय लिंदा के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। कोटका क्षेत्र से केसी कबीरते ने अपनी बात कही। तिरुलडी में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। लगातार सरायकेला क्षेत्र में जारी हाथी का तांडव। शास्त्री नगर की रेणु कौर ने अपनी आप बीती बताई। अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई थाना अंतर्गत अफरोज आलम ने जुगसलाई थाना में लिखित शिकायत दर्ज की। गौरीशंकर रोड स्थित उनके गोडाउन से पिछले कई दिनों से कपड़े चोरी हो रहे हैं। इसी संबंध में सिटी एसपी के नेतृत्व टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इसके पास से चोरी किए हुए सामान बरामद हुए हैं। नीचे वाला भी ले लीजिए। हाँ, जनरल लीजिएगा। रोज आलम अंसारी के द्वारा, जिनका गौरीशंकर रोड में अंसारी क्लॉथ स्टोर एक दुकान है कपड़े की, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि इनके कृष्णा बिल्डिंग स्थित गोडाउन में लगातार चोरी हुई है, जिसका पता इनको सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पता चला। तो उन्होंने आकर के प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने घटना में शामिल 4 अपराधियों, जो काली स्थान रोड के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एक अभियुक्त के घर से काफ़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी हुई। दूसरे अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोगों ने इस कांड में चोरी का माल खरीदने वाले 2 दुकानदार, एक दुकानदार जो गालूडी थाना के गालूडी बाजार का एक कपड़े दुकान व्यवसायी बजरंग सिंह को, और दूसरे दुकानदार जो झालबुंगगढ़ में नरसिंहगढ़ में जिनके कपड़े की दुकान थी वासुदेव मंडल की, उनके यहाँ छापामारी करके और भारी मात्रा में चोरी गया माल जो उन्होंने खरीदा था उसकी बरामदगी की। कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसके अलावा इस कांड में महत्वपूर्ण भूमिका जिस गोडाउन में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले कृष्णा साहू की भी थी, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है और सभी 7 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया। लगभग कितने पैसे के रकम की कितने प्राथमिकी में वादी के द्वारा 20 से 25 लाख के बीच की चोरी बताई गई है, लेकिन उनके द्वारा भी माल का मिलान पूरी तरह से किया नहीं गया है, लेकिन लाखों की चोरी की है। रिकवरी जो हुआ है वो कितने लागत का माल है सर? अंदाज़ अभी जैसा दिखाने का वो बात हो रहा है, 2 से 2.5 लाख रुपए की सामान की बरामदगी। कुछ बेचे उचे भी हैं क्या ये लोग? हाँ, दोनों प्राथमिकी में जो दुकानदार जो पकड़ाए हैं, दुकानदारों के द्वारा लोकल हाट बाजार में रेडीमेड कपड़ों को बेच दिया गया। ये जो चोर पकड़ाए हैं प्राथमिकी में जो नामजद अभियुक्त हैं, इन्हीं का आपराधिक इतिहास पूर्व का नहीं है। घटना में एक दीपक साहू करके एक अभियुक्त जो पकड़ाया है, वो उसी दुकान में 2 साल पहले काम करता था और उसने ही इस सारे घटना को अंजाम दिया। उसने गोडाउन का डुप्लीकेट चाबी बना के रखा था, जिससे खोल करके और मकान मालिक को मिला करके और सारे लोगों ने मिलके लॉकडाउन में का फायदा उठा करके चोरी की घटना को। आईपीएस श्री अजय लिंदा के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। प्रतिबंधित संगठन PLFI के विरुद्ध चाईबासा पुलिस 60 बटालियन ने अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2 नाली बंदूक, देसी कट्टा, मोबाइल फोन आदि जब्त की गई। प्रतिबंधित संगठन PLFI के विरुद्ध जिला बल एवं CRPF 60 बटालियन के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान PLFI के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू तथा 7 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी सोनमा तथा टेबो थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से एक 2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल, दैनिकी के सामान बरामद हुए हैं। एक सूचना मिली थी कि PLFI के एरिया कमांडर तथा उसके सक्रिय सदस्य टेबो थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं, सोनवा थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई
तथा इनके पास से ये सामानों की बरामदगी की गई है। एक दूसरी टीम के द्वारा हरी सिंह सांडीपुर्ती और मोदी दस्ता के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। और उसमें जो एरिया कमांडर हैं सुमन सिंह गंजू, उनका पूर्व में 13 कांडों में वंचित है। उसी तरह जो लखन बोगरा है वो 3 कांडों में पूर्व से वंचित है। पोटका क्षेत्र से मछली व्यापारी केसी कबीरते का कहना है, इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी की पहली लहर व दूसरी लहर ने हमारे व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर काफी दिक्कत होती थी। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर कई मछलियों की जान भी चल जाती थी। इन्होंने निवेदन किया कि मछलियों की गाड़ी को ना रोका जाए। हम सारे तालाब की रेवेन्यू सरकार को साल में देते हैं। से क्या चाहते हैं कि आपको इस कारोबार में क्या सुविधा मिले? वो ताज़ा मछली मिलती है तो इसके बारे में भी बताइए। तो देखिए, मेरे पास जो है सर, हम पोटका क्षेत्र के रहने वाले केसी जी हैं और पूरा पूर्वी सिंह को जो है सप्लाई देने का क्षमता रखते हैं। पूरे पूर्वी सिंह की, पूरा झारखंड का सप्लाई देने की क्षमता है। मेरे पास 150 से 200 एकड़ तक फार्म है, जो कि बीजा से लेकर बड़ा तक मछली है। बीजा का लगभग मेरे पास अभी भी नहीं होगा तो 500 कुंटल मछली है। जो बीजा है, बीजा जो है मेरे पास 500 कुंटल तक मछली है। स्पॉन से मैंने स्पॉन से छोड़ा, जैसे जीरा हुआ, फ्राई हुआ, फिंगर हुआ, उंगली कार हुआ, ये सब टोटल मछली मेरे पास अभी 500 से 1000 कुंटल तक है इस महीना के अंदर। अगले महीना के अंदर मोटा मोटी 2000 कुंटल तक बन जाएगा। तो इसका सप्लाई पूरा हम झारखंड को दे सकते हैं अगर सरकार हमको मदद कर देंगे ना। कैसे मदद करना है? देखिए, जो सरकार का सुविधा है, जैसे पिकअप देना, मेरे पास पिकअप है लेकिन और हमको पिकअप चाहिए। तो पिकअप की सुविधा, जैसे जाने आने का कोई ट्रांसपोर्टिंग में कोई प्रशासन कोई परेशानी नहीं करे हमको। जैसे कोई रास्ता में क्या करता है, प्रशासन रुक लेता है तो उसमें 10 मिनट समय चला जाता है, जिसमें मछली का ऑक्सीजन कम हो जाता है। दूसरी बात है, कहीं भी जाएंगे तो उसका हमको कागज नहीं भी होगा तो हमको गाड़ी छोड़ना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी का फुल कागज रहता नहीं है। सीधी सीधी बात है। और मछली ऐसा चीज़ है कि ऐसा ये कांचा बिजनेस है, इसका थोड़ा सा जीवन है, तो सब कागज़ का मेंटेन करना मुश्किल है। तो इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि हमको पिकअप ऐसा दे दिए कि कोई उस पिकअप को रुके नहीं पूरे झारखंड तक। हम चांडिल से जो बंगाल का मछली आता है, हम लोग इतना पास वीजा रहता है, हम लोग सरकारी तालाब इतना लेते हैं, इतना रेवेन्यू भरते हैं। सब टीम है, मेरा सब टीम है। सरकारी जितना भी तालाब है, आज पोटका क्षेत्र नहीं पूरा पूर्वी सिंह का, उसका टोटल मैनेजमेंट हम किए थे 2010 से। आज उसका रेवेन्यू देखा जाए तो 8000 का तालाब 80,000 तक जा रहा है। मेरा जो संरक्षण वाला तालाब, जो तालाब हम 8000 में लिए हैं। अगले साल ये तालाब हम तो बोल रहे कि 80,000 सरकार को देंगे। यही तालाब हम अगले साल 80,000 तक देंगे, एक साल का रहना। लेकिन इस मछली को हम ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए कहाँ देंगे, ये सुविधा हमको देना होगा। गुरुवार को तिरुल्ली थाना के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, मास्क आदि का जांच किया गया। सहायक अवर निरीक्षक रंजीत प्रसाद ने बताया कि रोजाना वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मास्क ना पहनने वाले व बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों पर चालान काटा जाएगा। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार तिरुल्ली थाना में 3 से 5 तक चेकिंग लगाया जाएगा। कोई भी बिना हेलमेट के, बिना मास्क के इस रोड में तिरुल्ली थाना क्षेत्र में अब कोई भी नहीं घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी कटवा के लाएंगे तब छोड़ा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सनी रंजीत प्रसाद, तिरुल्ली थाना। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में लगातार हाथियों का तांडव जारी है। हाथी के उत्पात थमने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हाथियों द्वारा घरों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। हाथी के डर से लोग घरों असुरक्षित हैं।
रात होते ही हाथी जंगल से निकलकर गांव में आ धमकते हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्रों में हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया कि शाम ढलने से ही आने जाने में मुश्किल है। बीते रात को जानोम गांव में कोई घर और बेड़ों की तोड़ दिया। ग्रामीणों ने मुआवजा देने की मांग की। जिले कुछ महीने से कुकड़ू प्रखंड में एक भी ऐसा रात नहीं गया है जिस रात किसी के घर में नहीं तोड़े और आज तक एक भी परिवार को मुआवजा नहीं मिला सही से। यह हाल किसी एक प्रखंड का, एक पंचायत का नहीं है, पूरे ईचागढ़ विधानसभा का है। जी आपका नाम, पोस्टिंग, नाम था? हाँ, मैं श्री रमानाथ महतो, जानम पंचायत जयमैम अध्यक्ष। ईचागढ़ की विधानसभा सविता महतो ने गुरुवार को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। ईचागढ़ के टीकर, आदरडी, हरात में 3 तालाब एवं कुटुंब में 1 पीसीसी आदि का लगभग 35 लाख के आयोजनाओं का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। कुकड़ू प्रखंड में राशन दुकान में आग लगा था, जो कल कालिंदी बस्ती में, और अभी तो वीडियो साहब से बात किया, अभी तक कोई आए नहीं है, तो बोले हैं कि भेज देंगे और जो भी यहाँ पर उसको क्षति हुआ उसका पूर्ति की जाएगी। हाँ, इसी को देखने आए हैं और वीडियो साहब से भी बात किए हैं और जो भी इसमें क्षति हुआ उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। जमशेदपुर परसुड़ी थाना अंतर्गत उत्तरी कीतड़ी पंचायत भवन में मुखिया रानी जरी के नेतृत्व पर 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से आए 250 ग्रामीणों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। कोरोना महामारी को देखते हुए T20 के ग्रामीणों ने जागरूक होकर वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया। आज उत्तरी कीतड़ी पंचायत भवन में कोवैक्सीन का 18+ लोग का कैंप लगा था और इसमें 250 आदमी वैक्सीन लिया और 250 से 150 आदमी ज़्यादा आए थे। वो लोग को नेक्स्ट बार वैक्सीन दिलाया जाएगा फिर कैंप लगा के। और ग्रामीण लोग से यही अपील करती हूँ कि अपना बस्ती में या कहीं पंचायत भवन में या सरकारी कहीं लग रहा है वैक्सीन, तो 18+ भी और 45+ भी सभी कोई वैक्सीन ले और हम लोग सरकार का सहयोग करें और इसी से हम लोग कोरोना से लड़ने का और इसी से वैक्सीन लेके ही हम लोग मुक्त पाएंगे। अब अपना ज़रा परिचय बताइए ना मुझे। उत्तरी कीतड़ी मुखिया रीना जरीका। कदमा थाना अंतर्गत रेणु कौर का कहना है, हमें रात में घर से निकाल दिया गया। मामला पिछले लगभग 8 साल से चल रहा है। हम लोग सभी अधिकारी के पास गए मगर कोई सुनवाई नहीं। हम रोड पर रहने को मजबूर हो गए हैं। अभी पिछले 3 दिनों से अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं मगर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या मामला है? मामला उन्हीं घर का मामला है। एग्रीमेंट किया था, हम लोग को आधार अपने घर में निकाल दिया। ऐसे एक जोड़ा में चलेगा, घर से निकाल दिया। हम लोग को बोलता बाद में सामान देंगे, का सामान सर दिया नहीं हम लोग को। वो कहाँ का मामला है? कदमा शास्त्री ब्लॉक नंबर 2 का। बोला नहीं देंगे सामान, फिर बाद में दौड़ाते रहा। हम थाने लगे, बोले भी दौड़ा। लास्ट में नीचे पर हाथ उठाया मेरा आदमी पकड़ ले, मार उनके हाथ पर बांध के सर पूरा फाड़ दिया था, फेंक दिया पानी। कदमा थाना आया, कदमा थाना का भी बहुत तेज हुई, कितना बड़ा मामला आया, कितना एसपी आके चले गया, पर मेरे को इंसाफ नहीं मिला। कितने साल का पहले का घटना है? ये घटना आजकल हो गया 9 साल 8 साल। कितने साल से दौड़ रही हैं एसपी ऑफिस? 8 साल हो गया सर। 8 साल से तो दौड़े, कितना डीएसपी कितना एसपी आया, सब चले गया, पर इंसाफ मिला ही नहीं सर।
हम सामान के लिए कहाँ जाए? मेरा घर में एक तो भी सामान नहीं, किसका चूल्हा जलाए क्या करे, कुछ नहीं, एक तो चीज़ नहीं। सिर्फ वो बिल्डिंग बना के एकदम तैयार कर लिया और आज तक हम इंसाफ की बेदौड़ी है। लास्ट में हम लोग पेट्रोल डाल के चारों पारी परिवार आग लगा लेंगे, क्या करेंगे? एक ही पेट्रोल लेके आए, हम सब डाल देंगे अपना अपना, एक इसी ऑफिस के सामने ही डालेंगे, डाल के मर जाएंगे, क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे? जब इंसाफ नहीं दे रहा, प्रशासन इंसाफ नहीं दिलाएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा इंसाफ के लिए? बोलिए। आज 3 दिन हो गया हम दौड़ रहे हैं, बैठ गए धरना में, कोई हमको बुलाया नहीं, कोई नहीं, इंसाफ मिला ही नहीं। 9 साल से सिर्फ बुला रही, कभी कदमा थाना, जब हम लोग बैठ करते आराम से धरना होते घर में तो कदमा थाना में फोन आता है, बोलिए जिला कौन को बुलाइए, सर बुला रहे, आते थे यहाँ सर है ही, उन लोग को बुलाता है, वो ठीक डेट में आके चल जाता है अपना मिल के, हम लोग का कोई काम नहीं। कहाँ का मामला है? ये मामला शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 का है। जमशेदपुर अमर मार्केट की आधारशिला जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारी के द्वारा किया गया। इनका कहना है अमर मार्केट में हर तरह के सामान उपलब्ध है, कपड़े से मोबाइल से लेकर हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। आज अमर मार्केट के 35 साल के स्थापना दिवस में मार्केट के हमारे वरिष्ठ जो हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। राजा सिंह भाटिया अमर मार्केट का आधारशिला रखा गया था और आज कंप्लीट होके 35 ईयर कंप्लीट हुआ। तो रियल में दिल से धन्यवाद टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट के नाते, जमशेदपुर के बासिंदा के नाते और इस मार्केट के कस्टमर के नाते हम दिल से धन्यवाद देते हैं इस मार्केट के लोगों को। बीते दिन बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में SIS सिक्योरिटी में काम करने वाले गार्ड ड्यूटी के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुआवजा की मांग को लेकर शव के साथ काली माटी रोड जाम कर प्रदर्शन किया। निवासी है, SIS सिक्योरिटी में कार्यरत था विगत 7-8 महीनों से। सोमवार की रात को अपना नॉर्मल ड्यूटी गया था, कहीं से किसी प्रकार का इसी को ना आर्थिक दबाव था, ना किसी प्रकार का मानसिक दबाव, ना कोई पारिवारिक कलेश था। ये कंप्लेन घर पे करता था कि मुझे ड्यूटी में जातीय भेदभावना से प्रताड़ित किया जाता है। प्रायः घर में अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, भाइयों को, ये इनको भी बोलता रहा, उनके अपने भाई हैं। सोमवार की रात में वहाँ से कुछ लोग आए बर्मा माइंस थाना के, बोले कि उसकी तबीयत खराब है, आप लोग चलिए। जब वहाँ गया तो पता चला कि भैया उनको फांसी पर लटका पाया गया क्वार्टर के अंदर जहाँ पे वो ड्यूटी करते थे। उसके बाद तो जांच में है बहुत तरह से लापरवाही बरती गई, किसी भी चीज़ को फॉरेंसिक के लिए जब्त नहीं किया गया किसी भी, और जहाँ जो अंदर था, जिस रूम में इस फांसी पर लटका हुआ था, उस रूम का अंदर से गेट बंद नहीं था, सिर्फ एक फ्रंट डोर का ग्रिल था, उसमें ताला लगा हुआ था, वो भी ताला ऐसा है कि आप बाहर से उसको खोल सकते हैं। उसका चाबी जो है बगल में पड़ा हुआ था। तो जब चाबी बगल में पड़ा हुआ है और वो ताला बंद है तो पहले तो ये जांच होना चाहिए कि कोई ताला मार के तो नहीं चला। आशंका क्या है? ये है कि इनका हत्या हुआ है और इनका हत्या का जांच होना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उसके साथ साथ परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। कौन लोग हैं इसके पीछे? वही लोग हो सकते हैं जो इनके साथ काम करते थे, कार्यरत थे। उसको आज अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज सुबह SIS, कल से हम लोग SIS सिक्योरिटी के प्रबंधन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से अभी तक बहुत उदासीन रवैया है, कोई संवेदना नहीं है, एक अधिकारी भी इनके परिवार वालों से आकर मिला नहीं है और मुआवजे की बात में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से कोई संपर्क नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं, अंततः मजबूरी बस हम लोग को आगे रोड जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग बैठेंगे। प्रशासन इसमें जल्द से जल्द, तो कल से तो प्रशासन से हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे, जब नहीं हुआ तो आज प्रशासन से अभी भी उम्मीद है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, SIS को बुलाए, स्पॉट मुआवजा दे, हम लोग तुरंत चले। मनदीप कुमार। बीजेपी के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई 25 जून को काला दिवस मनाया जाएगा। साथ ही कल भाजपा की ओर से आजादी के योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी भाई देसाई सहित विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। जो हमारे संविधान का मौलिक नागरिकों का अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस वैचारिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार को छीन लिया गया
को भी प्रताड़ित करने का काम किया, सेंसरशिप लागू हुआ। उन दिनों समाचार पत्रों में कोई न्यूज या व्यूज, समाचार या संपादकीय, कोई भी समाचार पत्र में आने के पहले एक पदाधिकारी से अप्रूवल लेना पड़ता था। उसी समय देश में लोकतंत्र बहाली के बड़े आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुआ। हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता सबसे अधिक सत्याग्रह करके जेल जाने वालों में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।